नमस्कार, मैं प्रवीण शर्मा मीडिया फास्ट न्यूज 24 से। आज हमारी टीम आई हुई है उत्तर प्रदेश जिला मेरठ ग्राम पंचायत कासमपुर मौजूदा प्रधान संजीव दत्त शर्मा जी के पास। सबसे पहले जानते हैं 5 साल का कार्यकाल रहा, काफी लंबा कार्यकाल रहा, पंचायत को क्या नया दिया, आने वाले समय में प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार है और कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में उतरने की पूरी तैयारी है। किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव में तैयारी है, संजीव जी एक बार पूरा परिचय अपना। मेरा नाम संजीव दत्त शर्मा है, ग्राम प्रधान कासमपुर, विकासखंड माचरा, जिला मेरठ प्रदेश जी। शर्मा जी, कहीं ना कहीं बड़ा लंबा कार्यकाल होता है 5 साल का, कैसा अनुभव रहा राजनीति का, क्या उतार चढ़ाव रहे, पुलिस प्रशासन को लेके क्या व्यवस्था रही? हमारे गांव में ऐसी कोई राजनीति वाली बात नहीं होती है। जो कैंडिडेट चुनाव हारे भी हैं और हम भी साथ मिलकर गांव का विकास किया है और अच्छे कार्य किए हैं सब जगह। बहुत बढ़िया। और मतलब ऐसी कोई वो नहीं है, कोई गांव में झगड़ा फसाद भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत लेवल पर सुलझा दिया जाता है। ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल होती है। 5 साल के मेरे कार्यकाल में शायद 2 मुकदमे हुए हैं जो पंजीकृत हुए कहीं ना कहीं कोर्ट में। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नहीं तो हमने सब फैसले यहीं बैठ के करा दिए। कहीं ना कहीं ये इस चीज को दर्शाता है, कहीं ना कहीं आपकी छवि को दर्शाता है। हाँ, बिल्कुल हम मिल बैठ के बहुत अच्छी बात है शर्मा जी। तो कहीं ना कहीं शर्मा जी अगर बात करें तो 5 साल के कार्यकाल में किन किन भवनों का निर्माण हुआ है, कौन कौन सी बिल्डिंगों का निर्माण हुआ, चाहे वो शिक्षा के उस पर, चाहे वो स्वास्थ्य के हुए, क्या क्या उपलब्धियां रही आपके कार्यकाल में अगर बात करें? बिल्डिंग में तो कृषि कल्याण केंद्र पैसा तो कृषि विभाग से आया था, कृषि विभाग, लेकिन हमने अपने ही पंचायत में कहीं ना कहीं आपके कार्यकाल में निर्माण हुआ, हमने प्रस्ताव करके दिया था, हमने बनाया। बहुत बढ़िया। और जो पंचायत भवन शासन के आदेश के अनुसार पंचायत भवन भी आपके कार्यकाल में जल स्थिति में था। अच्छा अच्छा, वो बिल्कुल मॉडिफाई कराया, बहुत अच्छा पूर्ण निर्माण कराया। हाँ, नवीनीकरण बहुत बढ़िया। हाँ। और बाकी रास्ते हैं, नाली हैं, कहीं ना कहीं उनके ये सब सुधार। हाँ प्रधान जी, अगर कहीं ना कहीं बात करें, जैसे सरकार से काफी योजनाएं आती हैं, केंद्र से आती हैं, पेंशन के रूप में भी आती है, शौचालय के रूप में, मिड डे मील को लेके, आंगनबाड़ी को लेके अगर बात करें तो इन 5 साल के कार्यकाल में कितने पेंशन धारकों को आपके माध्यम से लाभ मिला, कितनी नई पेंशन बनी है? लगभग 20-25 नई भी बनी है, 20-25 जो पहले चल रही है वो भी बनी है, वो भी नहीं बनी है। मिड डे मील में स्कूल में मैं पर डे तो नहीं पर समय समय पर निरीक्षण करता रहता हूँ। कहीं ना कहीं बच्चों को जो मिलने वाला आहार है वो पौष्टिक है बिल्कुल या नहीं? अच्छी तरह से 2 स्कूल है मेरे, हमारे यहाँ कासमपुर में कंपोजिट विद्यालय, कंपोजिट स्कूल है, प्राइमरी और दोनों में बहुत अच्छा व्यवस्था रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रधान जी, कहीं ना कहीं जैसे चुनाव में बिल्कुल बजने वाला है, सरकार द्वारा कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है, तो अब क्या फिर चुनाव में उतरने की पूरी तैयारी है? देखो जी, हम जनरल में ही लड़ सकते हैं, जनरल में लड़ सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर जनरल में से आती है तो सीट कहीं ना कहीं, अगर सीट जनरल में आती है तो ग्रामवासी खुद मुझसे कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ये तो हर पंचायत की हमने बात भी करी है काफी लोगों से, कहीं ना कहीं आपके प्रति प्यार भी है, स्नेह भी है, कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात हमें लगी है। जिन लोगों से भी हम मिले हैं, कहीं ना कहीं मिलनसार व्यक्ति है, कहीं ना कहीं बातों को अपने काम कराने अधिकारियों से भी हमने वो वैसी बात नहीं रखी कुछ भी, हमने तो प्यार से मिलना जुलना, उठना बैठना, सबसे लोगों ने वोट नहीं दी, उन्हें भी सबसे पहले उनका काम करा, ये चीज होती है। कहीं ना कहीं प्रधान जी, अगर जैसे हर पंचायत में कोटा बोला जाता है, राशन बोला जाता है, बहुत ग्राम पंचायतों में देखिए घटतोली की समस्या आती है, 5 यूनिट में 4 यूनिट का राशन मिलता है, पक्षपात होता है। तो क्या आपकी ग्राम पंचायत में ऐसी कोई समस्या आई या कोई शिकायत आई ऐसी घटतोली को लेके? मेरे पास तो ऐसी कोई शिकायत आई नहीं है, और अगर कोई होती तो कहीं ना कहीं उसका आपके द्वारा समाधान किया जाता है। बिल्कुल प्रधान जी, जैसे कहीं ना कहीं अब चुनाव का बिगुल बज रहा है, हर कोई प्रत्याशी अपने चुनाव की तैयारी कर रहा है, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे प्रधान हो, या ब्लॉक प्रमुख या बीडीसी का सदस्य रहा हो। तो कहीं ना कहीं अपने वोटरों को लुभाने के लिए तरह तरह का प्रलोभन दिया जा रहा है, शराब मंगाई जाती है, पैसा बांटा जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो आप भी अपने वोटरों को लुभाने के लिए ऐसा कोई प्रलोभन या शराब का वितरण? मैंने आपसे बताया है, अभी तो सीट का ऑप्शन नहीं है, कुछ भी वो नहीं है। बिल्कुल लोग मुझसे आके खुद कह रहे हैं, ना मैं शराब पिलाता किसी को, ना मैं पैसा बांटता। नहीं तो ऐसा क्या कारण है कि मेरे व्यवहार पे मैं आधी रात में लोगों के साथ बिल्कुल हम जो अपने माध्यम से जो दिखाना चाहते हैं, चैनल के माध्यम से यही दिखाना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आपके सही सवाल पूछने का मतलब यही कि जो भी प्रत्याशी अपने वोटरों को लुभाता है, तरह तरह से लुभाता है, पैसे बांटता है, शराब बांटता है, आपको जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, हमें जरूरत नहीं पड़ती। कहीं ना कहीं आपके कार्य को, कहीं ना कहीं विकास के कार्य पे आपका जो वोटर है, मैं आपको वही तो कहना चाह रहा हूँ, लोग खुद आके मुझसे
बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा क्या कारण है कि लोग आपसे कहते हैं कि चुनाव लड़ो? बस कोई भी किसी भी तरह कार्य के काम बदले हो, कहीं ना कहीं पंचायत में रात विकास का हो, हो, पंचायत का बिल्कुल, विकास का हो, या पंचायत उनके- का या विकास, किसी बहुत का पर्सनल बढ़िया। कार्य हो, कोई पुलिस थाने का हो, तो हम आधी रात में उठ कर बिल्कुल। मेरा मोबाइल 24 घंटे खुला रहता है, कभी स्विच ऑफ कहीं ना नहीं कहीं रहता। अपने कार्य में सक्रिय रहते हैं। हाँ, मतलब लोगों के हर समय साथ रहता हूँ ये। बिल्कुल बिल्कुल। प्रधान जी कहीं ना कहीं जैसे कि प्रधानों पे बहुत आरोप लगते रहते हैं, हर ग्राम पंचायत में देखा गया शौचालय के जैसे पैसा बोलते 12,000 आता है, उसमें 2,000 कमीशन के चले जाते हैं, या कोई आवासीय योजना जैसे प्रधान तो उसमें भवनों का निर्माण होता है 40-50 हजार रुपए कमीशन के दिए जाते हैं। तो क्या ये आरोप के पीछे कितनी सच्चाई है? ये मैं आपकी ग्राम पंचायत की बात नहीं कर रहा। शौचालय के 12,000 रुपए आते हैं, लाभार्थी खाते में आते हैं, और ब्लॉक से जो आते हैं वो उनके फोटो खींच के लेके जाते हैं। हमारे यहाँ शौचालय का किसी ने भी कोई पैसा नहीं तो कमीशन की बात कहाँ से आती है? और नाम मुझसे मांगा गया। नहीं नहीं, मैं आपकी व्यक्तिगत आपकी बात नहीं कर रहा, मैं तो बाकी ग्राम पंचायत आप भी कहीं ना कहीं बहुत आरोप लगते रहे। हाँ हाँ, लगते रहते हैं, पर बाकी हमारे यहाँ ऐसा आपकी मैं आपकी व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा था। इसके अलावा अगर प्रधान जी अगर बात करें जैसे कहीं ना कहीं जो गांव में देखा गया आवारा पशुओं से काफी नुकसान पहुंचता है, तो कौन कौन से आवारा पशु आपकी पंचायत में? हमारे यहाँ आवारा पशु अब तक तो नहीं है, क्योंकि ग्राम विकास खंड मात्रा की गौशाला जो है, गौशाला वो मेरे अंडर में आती थी, कासमपुर में खुली हुई थी वो। बिल्कुल। अभी पिछले महीने 21 जून को बंद हुई है, क्योंकि शासन के आदेश थे कि जिनमें 40 सेकंड या 40 कुछ कम गाय हैं, बिल्कुल बिल्कुल मर्ज कर दिया जाए, मर्ज कर जाए, दूसरी एक गौशाला में छोड़ दिया जाए। विकास खंड खरकोटा में एक गाँव है, उसमें वो चली गई है, पिछले महीने से बंद है। तो आवारा पशु अगर कोई होता भी था तो हम गौशाला में उसे बिल्कुल बिल्कुल, आवारा पशु और कोई नहीं होता, गाय बछड़े ये जो छोड़ दिए जाते कहीं ना कहीं, और उसमें भी जो है छोड़ते भी हम या किसी बातों में छोड़ देते हैं, लेकिन कायदे में ये गलत होना चाहिए, कहीं ना कहीं उन आवारा पशुओं का भी सहारा होना चाहिए। बिल्कुल। प्रधान जी अगर कहीं ना कहीं बात करें जैसे 5 साल का कार्यकाल में पुलिस प्रशासन को लेकर क्या व्यवस्था रही है, कोई गांव में कोई अवैध कब्जा रहा हो जो आपने कब्जा मुक्त कराया हो, कोई जमीन पे सरकारी जमीन पे किसी का कब्जा, तालाबों को लेके ऐसी कोई स्थिति रही हो? तालाब पे थोड़ा बहुत था, वैसा मकान बने हुए नहीं थे, मकान जो कि पूरी तोड़ के कच्चे मकान जैसे ये हमने वो क्षेत्र पंचायत से कहीं ना कहीं कब्जा मुक्त कराया था, तो कब्जा मुक्त करा और लोगों ने अपने आप वो कब्जा मुक्त कर दिया कि तालाब हमारा साफ होना, तालाब हमारे साफ होना। प्रधान जी जैसे अगर जैसे कहीं ना कहीं बात करें सरकार को लेके, कहीं ना कहीं अभी तो अपनी डबल इंजन की सरकार बोली जाती है, बीजेपी की सरकार है, मानती है सरकार में क्राइम संख्या घटी है, शिक्षा का स्तर बढ़ा है? बहुत ज्यादा घटी है, शिक्षा का स्तर बड़ा है, सरकार की सराहनीय करते हैं, सरकार बहुत अच्छा कार्य। आप किसी पार्टी से या किसी दल से जुड़े हुए? किसी दल पार्टी से नहीं, बीजेपी की नहीं है? बीजेपी का नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन सरकार की सराहनीय कर, कहीं ना कहीं शिक्षा में विकास हुआ है, हाँ। शिक्षा का स्तर बढ़ा है, हर उसमें और क्राइम में तो बिल्कुल क्राइम में बढ़ा, माननीय योगी जी ने बिल्कुल बहुत अच्छा होगा। प्रधान जी कहीं ना कहीं एक व्यक्तिगत सवाल है, कहीं ना कहीं पूछना चाहते हैं, आप लोगों से जानना चाहते हैं, जैसे कहीं ना कहीं 20 से 25 दिन हो गए अपने भारत में एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है शिक्षा के ऊपर, पेपर लीक हुए, काफी बच्चों ने आत्महत्या भी करी, जंतर मंदिर पर आंदोलन भी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ नहीं लगता सरकार की कुछ तानाशाही है? मैं इस बारे में नहीं कह सकता, नहीं कहना चाहते, कैमरे के सामने नहीं कहना चाहते, इस बारे में बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो प्रधान जी कहीं ना कहीं हमारे हिंदू भाइयों की कावड़ यात्रा शुरू हो गई है, अगले महीने 15 अगस्त से राष्ट्रीय पर्व है, तो हमारे चैनल के माध्यम से अपने ग्रामवासियों को शुभकामना कोई संदेश देना चाहेंगे? कांवड़ यात्रा की और 15 अगस्त की, 15 अगस्त बहुत बढ़िया, मेरे सभी ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भी जाते हैं शर्मा जी कावड़ लेने? मैं नहीं गया तो, लेकिन मैं सेवा करता हूँ। सेवा करते हो, कहीं ना कहीं शिविर के, कहीं ना कहीं आपके ग्राम में शिविर लगता है, कहीं ना कहीं आपका उसमें योगदान रहता है, बहुत बढ़िया। तो ये थे हमारे 7 ग्राम पंचायत से संजीव दत्त शर्मा जी, कहीं ना कहीं हमारे सवालों के बेबाकी से सवाल दिए, और अभी मौजूदा प्रधान है और बड़ी सादगी से इन्होंने, अगर जनरल में सीट आती है और जनता इन्हें चाहती है और मौका देती है तो अगले चुनाव में उतरने की पूरी तैयारी है, और कहीं ना कहीं वैसे चैनल की